केवल ये अपशब्द बोल सकते हैं, इसलिए इनको मुझे बताना पड़ेगा कि आपकी हैसियत क्षमता क्या है। महाभारत में मुझे उनको भी समय देना है, लेकिन भाटी जी जल्दी से रिप्लाई दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि आप मैं एक बात बोल दूं केवल सुचरिता जी, बोलिए बोलिए, जवाब दे दीजिए। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि जितनी बदजुबानी और बदमिजाजी और बेहूदगी और घमंड का प्रदर्शन के शर्मा ने किया है, इसी से पता चल जाता है कि पार्टी कितनी कमजोर है। इनके पास सभ्य शब्द नहीं है, अच्छे शब्द नहीं है, इनके पास कायदे से कहने के लिए कोई बात नहीं है, कोई विचार नहीं है, कोई तर्क नहीं है, इसलिए बदतमीजी पे उतर जाते हैं। और मुझे इनकी बदतमीजी का कोई जवाब नहीं देना। इनका चरित्र इनकी जगह, हमारा चरित्र हमारी जगह। हम अपनी शालीनता नहीं छोड़ेंगे। कितनी बदतमीजी करें, कितनी गाली गलौज करें, हम शालीनता से बात चाहती नहीं हूँ, क्योंकि इसमें होता क्या है, इसमें मुद्दे खो जाते हैं, इसमें मुद्दे खो जाते हैं, शालीनता की सीख दे रहे हो, यही होता है। और कई बार ऐसा होता है, गाली देते रहे, मैं गाली नहीं दूंगा। नहीं 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 नहीं, ये गाली देते रहे क्योंकि ये इनका चरित्र ने ऐसा संस्कार मिला, इनके माँ बाप ने ऐसे पढ़ाया होगा। ये तो मेरा रोल है ना सर। भाटी जी, आपको भरोसा तो मुझ पर होना चाहिए, और के शर्मा जी को भी। इस मंच पर कोई गाली नहीं देगा ना, तभी मैंने टोका है। एक नहीं मिला होगा, ठीक है, इसलिए अच्छे संस्कार नहीं मिले। अब एक बार मैं मलूक नागर जी के पास जा रही हूँ। मलूक जी, जो बात प्रधानमंत्री ने कही है, मैं बार बार उस पर आती हूँ, लेकिन उससे उन्होंने आज बोला कि दलों को पीछे छोड़कर अब देश की बात करनी है, देश हित में लड़ाई लड़नी है। बहुत लड़ाई लड़ ली हमने जनवरी से, लड़ाई तो चलती जा रही महाभारत में अभी भी, लेकिन ये देखिए वो लड़ाई पीछे छोड़कर देश की बात करनी है, वो ये कह रहे हैं आज। क्योंकि वरुण पुरोहित जी भी बैठे हुए हैं, राहुल गांधी ने बोल दिया हमारा सिस्टम ही फ्रॉड है, हमारा शिक्षा प्रणाली फ्रॉड है, हमारा एग्जाम सिस्टम फ्रॉड है। अब ये जो पूरी उन्होंने बात बोली है, ये एक तरह से हमला उस एग्जाम सिस्टम पर है या फिर अभी सरकार पर है? सरकार को घेरने की कोशिश, मैंने कहा सत्र शुरू होने से पहले ही शुरू हो गई। देखिए सुचित्रा जी, देश सबसे पहले है और सबको देश को सर्वोपरि रखना चाहिए, और देश के लिए सबको आगे आकर के काम करना चाहिए। जहां तक बात है कुछ नेताओं की, झटके से कुछ भी बोल दो और उसको वाहवाही मिलनी चाहिए, चाहे वो बात देश के खिलाफ जाए। देखिए, अगर कहीं कमी है तो हम भी चाहते हैं वो कमी निकले और वो खामियां दूर हो, चाहे शिक्षा में हो चाहे कहीं भी हो। लेकिन अगर हमारे देश के लोग इसी शिक्षा प्रणाली से पढ़ के और पूरे वर्ल्ड में लीडर हैं हर जगह जगह जाकर के, तो सीधा आरोप बगैर मतलब का ऐसा नहीं लगाना चाहिए। ऐसी बात रखनी चाहिए जिससे कि ये लगे कि ये कहीं सुधार चाहते हैं और सुधार के लिए सुझाव बढ़िया पार्लियामेंट में खड़े होकर दे रहे हैं। ये नहीं सोचना चाहिए कि किस बात पे एकदम सारे टेलीविजन जाएंगे, किस बात पे सुर्खी मिलेगी। एक सुचित्रा जी, कल की बात में मैं कहना चाह रहा हूं, जो कल का सब्जेक्ट था, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज जिस पे एक आदेश दिया है जी कि पिछले 2022 में मैं बिजनौर लोकसभा जहां से सांसद था, करीब 100 किलोमीटर हमारा उत्तराखंड से उसमें से निकलते हैं। मैं उस करीब 500 शिविर में, हर शिविर में जाता था, तो मैंने वहां जो हालात देखे, एक मीरापुर, बिजनौर लोकसभा की मीरापुर विधानसभा में एक जौला और एक जौली गांव है, वहां के मुस्लिम अपना नाम लिख करके और बहुत बढ़िया सेवा कर रहे थे। ये मुद्दा मैंने पार्लियामेंट में आके उठाया कि एक ऐसा नजारा देखने को मिला। सड़क की मांग करी थी, सड़क टूटी हुई थी, और उनकी तारीफ करी कि ऐसा नजारा देखने को मिला कि जौला गांव के वो कुरैशी समाज के लोग खिदमत कर रहे थे, सेवा कर रहे थे, और इसीलिए हमारे देश की पहचान है। तो इस बात को ऐसे लिया जा सकता था। कुछ पार्टियां आके इस पे भी राजनीति की और हमारे नेता से भी क्वेश्चनिंग की। तो जब डायरेक्ट आकर के और दो हिस्सों में ये चीज को बांट दिया, हिंदू या मुसलमान, और जो ईद पे सारे हम लोग हिंदू लोग मुसलमानों के यहाँ जाते हैं, उससे परे जाके भी गंदी राजनीति करके कुछ पार्टियों ने इस पर आगे बढ़ाई। तो हमने तो चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को रखते हुए हमारे नेता तो जयंत चौधरी ने सेकुलर होने का प्रमाण दिया, और उन्होंने अपनी स्थिति बिल्कुल साफ रखी कि इस तरह की नहीं। मलूक जी, देखिए, आप तो अपना गिरेबान साफ कर रहे हैं, पाक साफ कर रहे हैं, लेकिन उस समय आप आरोप लगा रहे हैं किस पार्टी पर, यह भी बताइए ना
यहाँ पर तो बैठे हुए हैं ना, नाम लेकर बोल दीजिए, क्योंकि उस पर तो विपक्ष भी हंगामा कर रहा है कि भाई आरएलडी तो बोल रही है खुलकर बीजेपी के खिलाफ। मैं सीधा सीधा आरोप लगा रहा हूं, देश के लिए काम ना करके, देश के लिए ना देख के, प्रदेशों का ना देख के, सस्ती राजनीति करने के लिए कांग्रेस बगैर मतलब के कहीं ना कहीं चीज को लेके खड़ी हो जाएगी, जिसको देश में कई जगह चुप भी रहना चाहिए, वहां भी लाकर के चीजों को खड़ा कर देगी उठा करके। मैं सीधा सीधा बोल रहा हूं आपको। तो मैं कह रहा हूं, जो आज राहुल गांधी जी ने जैसे बोल दिया कि देश का सिस्टम फ्रॉड है, अरे हम भी इसी देश में, तुम भी इसी देश में हो, तुम्हारे भी इस देश के लिए काम करा, प्रधानमंत्री रहे तुम्हारे परिवार से, कहीं उनके भी शिक्षा प्रणाली में कहीं ना कहीं योगदान रहा है। ये मिनिस्ट्री जब भी थी, आकर के सीधा इस तरीके से बोलोगे तो पूरे वर्ल्ड में हमारे मलूक जी, मुझे क्यों ऐसा लगा कि आपने सहयोगी दल को टारगेट कर रहे थे, नाम आपने कांग्रेस का ले दिया, ऐसा मुझे लगा। लेकिन चलिए मैं एक बार जरा वरुण जी से पूछ लेती हूँ, रुकिए एक मिनट। हाँ, सपा पर भी बोल रहे थे मलूक जी। सपा को भी निशाने पर ले रहे थे कि नाम लेने से बच गए, क्योंकि इनके पुराने साझेदार रहे हैं, क्योंकि इस समय कांग्रेस तो खुलकर नाम ले रहे हैं। अब देखिए, मैं सपा का नाम नहीं ले रहा, खुलकर हमला करते हैं एक दूसरे पर। मैं सपा का नाम नहीं ले रहा, अपने शब्द मेरे मुंह में मत डालो। समाजवादी की वजह से कांग्रेस हैसियत में आई, कांग्रेस समाजवादी की वजह से यूपी में पहचान में आई, कांग्रेस के सपा के कंधों पर चढ़ के कांग्रेस ये तो बैसाखी का सहारा लेके, ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कांग्रेस का यूपी में कुछ, ये बात सही है। और ये बात वरुण जी अब आपको सुननी भी पड़ रही है कि भाई देखिए, यूपी में कांग्रेस की पहचान सपा की वजह से हुई है, ये अब आपको सुनना पड़ रहा है। लेकिन चलिए, मैं बात आज के हंगामे की करूंगी। राहुल गांधी जब संसद में ये जोर जोर से चिल्लाकर कहते हैं कि देश का एग्जाम सिस्टम ही फ्रॉड है, तो वो देश के बच्चों को और देश के बच्चों के माता पिताओं को भी एक तरह का एक भ्रम दे रहे हैं, एक डर दे रहे हैं। वो कर क्या रहे हैं? और वो सिस्टम क्या बीजेपी की देन है? वो एग्जाम सिस्टम, ये शिक्षा प्रणाली किसकी देन है वरुण जी? सुचारिता जी, मैं आपने कहा सुनना पड़ेगा नहीं, मैं तो सभी की बातें सुन रहा हूँ। भी के शर्मा जी ने भी औकात, पता नहीं क्या क्या लैंग्वेज आपने उनको टोका भी। तो क्या अटल जी अडवाणी जी की 2 सीटें आई थी, क्या उनकी औकात नहीं थी क्या? फिर ये इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वरुण जी, आप महाभारत में कितनी बार आते हैं और आप जानते हैं कि किस तरह से शब्दों पर एक मर्यादा रहती है हर मेहमान। मैं ऐसे शब्दों का मैंने कहा ना, आप नहीं करेंगे, आप अपनी बात। हाँ, तो इनको वही समझा रहा हूँ कि कभी भी शब्दों का प्रयोग गलत नहीं करना चाहिए। मैं सबके लिए, सब अपने सम्माननीय, सब आदरणीय, जो भी आते, चाहे 1 सीट आए, चाहे 100 सीट लाए, 200-300 सीट लाए। आज जो आप संसद की बात कर, ये लो आप बीच में 1 मिनट, सारा ही आप ले लो ना, 40 मिनट, 1 मिनट क्या होता है, सारे ही आप ले लो। ना कहते ना गला घोट रहे थे डिबेट में सारे दूसरे जी, आपसे मेरी भी शिकायत नहीं, दूसरे को बोलने नहीं दोगे किसी को। नहीं, क्या ये तरीका है? तब आपकी बोलती क्यों बंद थी? एक सेकंड आप रिवाइंड करके सुनिए। एक मिनट सुनिए। अरे मैं आपके जैसे बीच में नहीं बोलता। उन्होंने, अरे भाई मैं आपके जैसे नहीं बोलता, बोलती बंद क्या होती है? वरुण जी, दूसरों के आपकी